This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso Coffee Shop, Tafia Kitchen, Supermarket and by Madina Chicken World. पार्टियों से नहीं है, हमारा झगड़ा अगर है तो सिर्फ बीजेपी से है। हम फाइट जो कर रहे हैं, हमारी फाइट बीजेपी से है। इलाकाई पार्टियां बहुत सी हैं, 4-6 इलाकाई पार्टियां हैं, हमको उनसे कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए आज हमको ये सोचना है कि आज आने वाले असेंबली इलेक्शन में और कल के जो है ना पार्लियामेंट इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमें अगर देना है तो कांग्रेस का साथ देना है। बहुत समंदर है, बहुत समंदर आदमी है, बहुत अच्छा करेगा है। हर गरीबों को साथ दिए हुए हैं उन लोग। हम उनके बचपन से दिख रहे हैं, उनकी हर बचपन उनका देखें, हमें समझे तो इनका साथ दो, अल्लाह तुमको भी कामयाब करेगा। जनाब यासिर साहब कौम के रूबरू पेश हुए हैं। अब कौम को डिसाइड करना है कि कौम का कौन सा नुमाइंदा कौम के लिए मौजू है, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने जिस अंदाज में इस मुल्क को आगे बढ़ाया, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क के जो भी मामलात हैं, कांग्रेस पार्टी ने इसको जो है ना अपने इख्तियार में रहते हुए माने उरूज पे पहुंचाया। कर्नाटक की तारीख गवाह है। मेरी उम्र 42 साल की है। 42 साल में मैं भी 20 साल से आजाद कमरुल इस्लाम के पीछे गुजारा है। एक अदना वर्कर की हैसियत से आज तक एनी के क्या इलेक्शन साहब ने बताया, ये कहकर दिखाया कि चेयरमैन किसको कहा जाता है। तमाम लोगों को लेकर आप लोग एक हो जाए। एक होकर जब इतने काबिल आदमी आपके पास है तो इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह आप तमाम लोगों को एक होना है और एक होकर इन मसाहलियत को आगे लेके चलना है। क्यों? जब तक आप एक नहीं होंगे आपका कोई भी हिस्सा काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। तो अब एक आदमी को जिम्मेदार बनाओ, एक आदमी को ताकतवर बनाओ, एक आदमी को उसकी तमाम सलाहियतों में हर आदमी में कोई कमी होगी, तुम उसे पॉलिश कर उसको उस काबिल बनाओ ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए आने वाले दिनों में हमेशा के लिए हमारे आगे खड़ा रहे, हमारी हिफाजत करे। हिफाजत बेशक रब करता है, लेकिन उसके लिए जरिया भी कोई एक आदमी होना चाहिए। आज मुसलमानों की सुनने वाले बहुत कम लोग हैं और मुसलमानों की मदद करने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसे नौजवान आ रहे हैं, आपको चाहिए आने वाले दिनों में और 2-4 बार जीतकर इस शहर को तरक्की की बुलंदियों पे पहुंचाए और हम सब मिलकर इनका साथ दें। इसलिए उन्होंने अपने सारे ग्रुप को लेकर ये यकीन हो गया उनको कि आज आने वाले दिनों में अगर गुलबर्गा का मुस्तकबिल है तो इलियास शेख के हाथों में है। फिर चीफ मिनिस्टर से टाइम लिया और जाकर अपना मुतालिबा रखा। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई है NERTC चेयरमैन की हैसियत से तो मुझे नए बसेस चाहिए। सामने बैठकर उसी मीटिंग में 750 नए बसेस का जो है ना ऐलान करवाया गया। मौत से डरना नहीं, हमें मालूम है मौत हमें काटने नहीं आती, मुस्तफा से मिलाने आता है। नबी का गुलाम मौत से नहीं घबराता, मगर मौत से किसको मुस्तकारी है। हम तो सिर्फ मकान बदलते हैं, आज दुनिया में है तो कल बरज़ख में रहेंगे। हम मकान बदलते हैं, हम मौत से घबराते नहीं। इसीलिए कमरुल इस्लाम साहब पर मौत आ गई और उसने मकान बदला। अब गुलबर्गे की अवाम के लिए परेशानी थी, हर एक ग्रुप से एक निकलने लगा, मैं खाए मैं खाए मैं खाए मैं खाए। पूरा देखे तो चकोरी नींद के झाड़ की नींबोरी कयादत का ऐलान तो गुलबर्गा में बखार अशरफी करेगा। इसलिए कि बखार अशरफी सूरत देख कर बात नहीं करता, चाहे वो इलियास सेठ हो या और कोई सेठ हो।
हम जो हक बात है वो कहेंगे, मगर एक सच्चाई है आपको कबूल करनी पड़ेगी। कमरुल इस्लाम साहब के बाद कांग्रेस गुलबर्गा में कांग्रेस का काम करने वाला कौन, कांग्रेस को संभालने वाला कौन, कांग्रेस का शीराजा जो बिखर रहा था उसे यकजा करने वाला कौन? ये बात सच है ना? जो सच है वो बोल रहा है, क्योंकि आज मैं इनकी तारीफ करूंगा, इनके अंदर खूबियां नहीं है, मैं खूबियां बताऊंगा। मरने के बाद खबर में जो फरिश्ते आएंगे ऐसा मारेंगे वो कचरा नहीं मिलता, जीते यूपी में ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर 60%, 70%, 80% के मुसलमान हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है हमारी ना इत्तेफाकी की वजह से जहां 80% मुसलमान है वहां से भी बीजेपी आ गई। बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी है ना, हमारी जो सोच, हमारी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। मैं तो हमारे नासिर भाई को आज बाबा को भी दावा देता हूँ, आप लोग की और कांग्रेस में आपकी टिकट के लिए कोशिश करो, मैं भी टिकट के लिए कोशिश करूंगा, जिसको मिलेगी उसके लिए काम करेंगे, लेकिन और कांग्रेस में, क्योंकि हमारे को बीजेपी को खत्म करना है। क्योंकि बहुत जरूरी है आज के हालात। मैं अंदर दिल से बोल रहा हूँ, जो दिल से बात निकलती है ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवान मगर रखती है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको दिल से बोल रहा हूँ, इसलिए बोलते हैं सियासत नहीं मालूम इनको बोलते, क्योंकि मैं बातें ऐसे करता हूँ ना दिल से बात करने वाले को सियासत नहीं बोलते। आजकल लोग जो दिमाग से बात करते हैं उसको सियासत बोलते हैं। मेरे को आता नहीं दिमाग से बात करना, मैं जो भी बात करता हूँ दिल से बात करता हूँ और साफ दिल से बात करता हूँ, क्योंकि ये क्या पावर एमएलए एमपी क्या आज है कल नहीं रहते। हमारे को जो काम करना है हम एक होकर, हमारी आखिरत हमारे सामने होना चाहिए। हमारा एमएलए सामने नहीं, एमपी सामने नहीं, पावर सामने नहीं, हमारे सामने हमारी आखिरत होना चाहिए। वो आखिरत को सामने रख के काम करो, इंशाल्लाह कभी इंसान गलत कदम नहीं उठाएगा, गलत काम नहीं करेगा। इंशाल्लाह हम सब एक होकर इंशाल्लाह यहाँ से तो खैर वो आएंगे नहीं आएंगे मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मेरे को उम्मीद है गुलबर्गा के अवाम से कि ये एक होकर इंशाल्लाह कांग्रेस भी जिताएंगे। और कांग्रेस से क्यों जिताएंगे? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को खत्म कर सकती है। दूसरी पार्टी कर सकती क्या बोलो भाई? एमआईएम कर सकती, जनता दल कर सकती, एसडीपीआई कर सकती, डब्ल्यूपीआई कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो बीजेपी खत्म कर सकती नहीं कर सकती। हाँ, तो बस हमारी जज्बात चीज़ के तस्वीरें ये वो सब खैर मौलाना बुरा नहीं माना, तो मौलाना तो बहुत काम की बातें करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमको बहुत संजीदगी से सोचना है हर चीज। हमारे और हमारी सब नौजवान साथियों की तरफ से इलियास सेठ का साथ देकर कांग्रेस को जिताकर कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इलियास सेठ जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, प्रियंक खड़गे जिंदाबाद, शरप्रकाश पाटिल साहब जिंदाबाद, खमार साहब जिंदाबाद, इलियास सेठ जिंदाबाद, इलियास सेठ जिंदाबाद, हमारा कायद कैसा हो। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Tafia Kitchen, Supermarket and by Madina Chicken World.